चलो देखेंगे इधर, चैप्टर का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, अब सुनिए ध्यान से, यह गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का न्यूमेरिकल है, किस फार्मूले पे, F इक्वल कैपिटल G m1 m2 बाई स्मॉल r स्क्वायर। ये क्या है, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, ये दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण को बल कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। इसी पर जो है हमको ये न्यूमेरिकल है, आप लोगों ने सीख रखा है, इसके पहले आप सीख रखे हैं कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, ये सब आप सीख चुके हैं। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक आप सीख चुके हैं। और उसी से गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, इसमें कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका जो है मान होता है किसका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का। तो इसी फार्मूले पर आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल लगाना है। तो देखो एक चीज है, बात जान लीजिए आप लोग, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये आप लोगों के जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ना, ये जनरल है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो बड़े कॉन्सेप्ट अपने आप ही समझ में आएगा। यदि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं क्लियर रहेगा तो बड़े कॉन्सेप्ट में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इनको जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको सीख लीजिए कि F इक्वल जो है कि G m1 m2 बाई कैपिटल R स्क्वायर पे कैसे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, कमांड कैसे निकालेंगे। अभी बहुत हटके आप लोगों को नहीं बताया जा रहा है, टॉपिक से हटके नहीं, आपके जो एनसीईआरटी बुक्स में है उसी को फोकस किया जा रहा है कि जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है पहले उसको आप लोग क्लियर कर लो। ठीक है, तो उसके बाद जो है कि बड़े जो थोड़ा सा इससे हट करके यूनिक या कुछ अलग ढंग के देखा जाएगा। हाँ, पहले जो है कि आपके जो सिलेबस में है और आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक में जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है उसको ये छोटी चीजें जरूर लगेंगी, लेकिन यहीं से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी कंपल्सरी है सीखना। इससे के बाद जो इससे हट के टॉपिक से हट के कुछ यूनिक चीजें बाद में सीखा जाएगा। ठीक ना, तो देखेंगे न्यूमेरिकल क्या है, आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी की सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगे हुए गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। हम मानते हैं कि भाई हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, इस पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसका मास कितना है, 1 किलोग्राम है। इसका मास कितना है, 1 किलोग्राम इसका मास है। ये अर्थ मानते हमारा है, और अर्थ पर जो है 1 किलोग्राम की वस्तु है। तो हम जानते हैं कि जब पृथ्वी एक क्या है, पिंड है, और ये भी क्या है, एक वस्तु है। तो हम बोले आप लोगों को बता रखे हैं पहले कि ब्रह्मांड में कोई भी पिंड होगा, कोई भी वस्तु होंगी, तो सभी पिंड या सभी वस्तुएं एक दूसरे को परस्पर क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। यानी एक दूसरे को क्या करती हैं, खींचती हैं। एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, खींचती हैं। जो उनके बीच आकर्षण बल जो होता है, उसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसी आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। अब इस घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। आज जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही होती है, तो जिस बल से खींच रही होती है उस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो अभी आपने क्या सीखा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वीय बल क्या होता है। तो जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही होती है तो इस आकर्षण बल को क्या कहेंगे, गुरुत्वीय बल कहेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में वही गुरुत्वीय बल तो पूछा है कि पृथ्वी पर रखी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसका मास कितना 1 किलोग्राम है, तो वह जो है पृथ्वी उसको अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करवा करेगी, खींचेगी। तो उसका आकर्षण बल कितना होगा, गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा, यानी F की वैल्यू पूछा है। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है उसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन तो समझा दिया गया है। हाँ, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें दिया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान, जो पृथ्वी का जो मास है वह दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम जो है इसका क्या दे रखा है, मास दे रखा है अर्थ का।
और अर्थ की जो रेडियस जो त्रिज्या है वो अभी दे रखा है, कितना है 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या दिया है कितना 6400 किलोमीटर है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक दे दिया है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 6 इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर जो है आपका क्या दिया है, इसका जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक दे रखा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों दिया है, क्या दिया है इसको देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो को रोकना, चलो क्या लिखे कि दिया है, क्या दिया भाई, पृथ्वी की सतह पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगे हुए गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 6.24, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है 6.24। तो सबसे पहले तो वस्तु का द्रव्यमान दिया है, सबसे पहले क्या दिया है वस्तु का द्रव्यमान। तो देखेंगे वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान जिसको हम क्या मानते हैं यम1 मान ले या एम मान ले, यम1 मान ले या एम मान ले। वस्तु का द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम, कितना है 1 किलोग्राम है। फिर इसके बाद पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान को क्या मानेंगे Re, क्या मानेंगे Re, सॉरी Me मानेंगे, क्या मानेंगे Me। यम से मास ई से अर्थ, ठीक है। Me हो गया कितना है, Me कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। ये पृथ्वी का अर्थ का क्या हो जाएगा मास हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर, ठीक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक दिया है, क्या दिया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी कितना दिया है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, थोड़ा सा रोकना, जिस बच्चे को जो ना समझ आएगा तुरंत पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे तो वस्तु का द्रव्यमान दिया है एम दिया है 1 किलोग्राम है, पृथ्वी का मास दिया है Me जिसको हम मान ले रहे हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम दिया है, पृथ्वी की त्रिज्या Re दिया है 6400 किलोमीटर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी दिया 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब हमको क्या पूछा जा रहा है, इनके यह पृथ्वी और वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल पूछ रहा है, और गुरुत्वीय बल कितना होगा हम जानते हैं कि हमें पता है फार्मूला यहां लिख सकते हैं, हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि F इक्वल कैपिटल G m1 m2 बाई कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर फार्मूला हम पढ़ रखे हैं, जहां पर F क्या है दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है, G गुरुत्वीय त्वरण है, G क्या सॉरी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, G क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान दे रखा है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। G m1 और m2 है r स्क्वायर। फिर आगे देखेंगे यहां पर देखेंगे
जो जी है, जाओ बोर्ड पे देखिए अपने कैपिटल जी। कैपिटल देखो, हम फार्मूले को इसके सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं फार्मूले को। तो F इक्वल जी को कैपिटल जी, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक फिक्स है। नियतांक का मतलब ये तो कभी बदलेगा नहीं, ये हमेशा सेम रहेगा। जो कैपिटल जी है यह कभी चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। अच्छा, M1 क्या है भाई, यहाँ पर हम M1 को मान रहे कि पृथ्वी का जो अर्थ है वह ME मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, जो पृथ्वी का अर्थ का जो मास है वह M1 है। M2 क्या है, वस्तु का ऑब्जेक्ट है, जिसको हम क्या माने हैं, स्मॉल m माने हैं बाई। R किसको मान रहे हैं, पृथ्वी की जो रेडियस जो त्रिज्या है वह कैपिटल RE है। क्या है, RE है। ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई RE। ME क्या है, पृथ्वी का मास है, अर्थ का मास है। वस्तु का मास कितना, स्मॉल m माने हैं, कैपिटल जी नियतांक है, और उनके बीच लगने वाला बल F है। अब हम मानते हैं यहाँ पे रखेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं F इक्वल, F को हमको फाइंड आउट ही करना है। तो कैपिटल जी की वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू ME कितना है, ME 6 इंटू 10 टू द पावर 24। स्मॉल m कितना है, स्मॉल m जो है आपका 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम। लेकिन इसकी यूनिट लिख दिया जाए, यूनिट भी लिख दिया जाए, यहां फिर से लिखता हूं, यूनिट भी लिखता हूं। तो यूनिट इसकी क्या है, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इंटू पृथ्वी का मास कितना है, पृथ्वी का ME कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम इंटू वस्तु का मास कितना है, वस्तु का 1 किलोग्राम है। कितना है, 1 किलोग्राम। सबके भाई RE क्या त्रिज्या है, किसका, पृथ्वी की। पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब आप लोग इतना लिख लो, फिर इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, आंसर आ जाएगा।